इमेजिनरी फेलियर की एग्जिस्टेंस तुम्हें कभी पढ़ने नहीं देती है। फियर ऑफ फेलियर तुम्हें ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तुम 3 या 4 दिन 5 दिन एक प्लान पे स्टिक करते हो, थोड़ा सा नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ में आता है, कोई भी चीज़ हल्का सा तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल हो रही है, उस टाइम पे तुम्हें लगता है तुम तो फेल हो जाओगे, तुम्हारी चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है, और तुम्हें वो डर और ज़्यादा सताता है कि अब तो फेलियर बिल्कुल ऐसे आंखों के आगे दिख रहा है, आज नहीं, आज से 2 3 4 5 6 साल के बाद में यू आर गोइंग टू द बिगेस्ट फेलियर जो तुम्हारे आसपास में रहने वाले लोगों में से होगे। और ये फियर ऑफ फेलियर आज की वीडियो जहां जिस मोड पे खत्म होगी, तुम खुद बोल के जाओगे कि भाई अब ना तो मेरी डिक्शनरी में फियर ऑफ फेलियर या फेलियर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, अगर आज से पहले करती थी तो वो मैं फाड़ के फेंक चुका हूं। अब सिर्फ जिंदगी में काम किया जाएगा, ध्यान इस बात पे दिया जाएगा कि एक्चुअल में लाइफ में प्रोडक्टिविटी कितनी है। एंड मैं लिख के दे सकता हूं इस वीडियो में, जो तुम सुनोगे, हर वीडियो में जितनी मैं कन्वर्सेशन बोलता हूं, सिर्फ एक वीडियो को तुमने दबा के फॉलो कर लिया, आज से 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, यू आर गोइंग टू बी एट द ग्रेटेस्ट हाइट्स ऑफ योर लाइफ भाई। चलो जी, बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो जी, इट्स योर बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के सबसे पहले लेट मी डिसाइड द बेस ऑफ द वीडियो। भाई तुम्हारा ये जो दिमाग इस खोपड़ी में है ना, ये एक अनट्रेन्ड ब्रेन है। ये किस तरीके से? क्योंकि जब भी तुम पढ़ने काम करने बैठते हो, आज तक तुम्हारे ब्रेन ने कभी फोकस करने की प्रैक्टिस करी ही नहीं है। तुमने इधर उधर झक मरवाई है, तुमने 10 घंटे फोन चलाया है, तुमने 4 घंटे दोस्तों में झक मरवाई है, किसी को मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, किसी को कॉल करके 1 घंटा बात कर ली कि यार अच्छा उसके साथ में चक्कर चल रहा है, वो लड़की तो बहुत सुंदर थी यार, अच्छा वो वहां गोवा गया यार, उसके तो बहुत मजे चल रहे हैं, इंक्रीमेंट लग गया, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। ये जितनी भी कन्वर्सेशन तूने पूरे दिन में करी हैं, ये कन्वर्सेशन करने के बाद में जब तू थोड़ी देर के लिए पढ़ने काम करने बैठता है ना, तब तेरा ब्रेन पता है तुझे क्या बोलता है? यार भाई अपने को फोकस करना नहीं आता है भाई, तू ये क्या चीजें करवा रहा है मुझसे, तू वही सब चीजें करना, फोन स्क्रॉल कर, दोस्तों को कॉल कर, वो सब चीजें मेरे को आती हैं। यहाँ पे फोकस करने की तो तूने आज तक मेरे से कभी प्रैक्टिस ही नहीं करवाई है। उस टाइम पे ये खेलता है तुम्हारे साथ में खेल कि अच्छा तू इधर उधर फोन तो नहीं करेगा, तू तो पुश कर रहा है अपने आप को पढ़ने के लिए, तो चलो भाई अब मेरा काम स्टार्ट होता है इसका। तू फेल हो जाएगा भाई। तेरे तो यार तू तो लैग बिहाइंड कर रहा है लाइफ के अंदर यार, तेरे तो पापा तुझे ताना मारते रहते हैं यार, तेरा तो ड्रॉप ईयर पे ड्रॉप ईयर लगता जा रहा है यार, तेरे तो इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं, तेरे को तो यार कंपनी, तेरे कॉलेज के अंदर तो कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आएगी। ये जितने भी बहाने तुम्हारा दिमाग दे रहा है ना, वो सिर्फ इस वजह से दे रहा है क्योंकि इसको कभी ट्रेंड किया ही नहीं गया कि यार पढ़ना चाहिए, काम ऐसे करते हैं फोकस्ड रह के। और ये एक अनट्रेंड ब्रेन है। अगले 2 मिनट के अंदर तुम खुद बोलोगे कि हाँ अरे हाँ भाई मेरा तो अनट्रेंड ब्रेन है, मुझे पहले अपने ब्रेन को ट्रेंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में पूरे दिन में है 24 घंटे, इस 24 घंटे में से मैं बहुत स्वीट साइड पे तुम्हारे 7 घंटे सोने के निकालने के बाद में तुम्हारे पास में बच गए हैं 17 घंटे। 17 घंटे में से तुमने कोशिश करी 3 या 4 घंटे की चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो 12 13 14 घंटे रह गए हैं तुम्हारे पास में, उसमें तुम्हारा खाना पीना नहाना धोना सब कुछ हो रहा है, एंड अलोंग विद दैट इधर उधर झक मरवाना, सिर्फ वैलिडेशन के लिए 10 लोगों को फोन किया जा रहा है, काम प्रोडक्टिविटी जीरो। ये जितनी भी तुमने झक मरवाने की प्रैक्टिस करी है ना, अब आज का दिन खत्म हुआ, इस तरीके से ये दिन दिनों में बदले, फिर हफ्तों में बदले, फिर महीनों में बदले। अब इसके हिसाब से तुमने पूरा पूरा दिन अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करवाई है डीफोकस्ड रहने की, किस तरीके से इधर उधर भटका जाए, किस तरीके से अपने ब्रेन को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करवाया जाए। एंड सिर्फ 3 या 4 घंटे बहुत पुश करने के बाद में वो प्रैक्टिस हुई है सिर्फ फोकस्ड रहने की। और जब तुमने फोकस्ड रह के पढ़ना स्टार्ट किया तो तुमने यहाँ जो 13-14 घंटे बर्बाद किए हैं, यहाँ जो कन्वर्सेशंस करी है ना, काम करते करते तुम्हें तुम्हारा ब्रेन तो लूप्स में फंसा रहा है, उसके साथ में ये भी कन्वर्सेशंस याद आ रही है, अच्छा यार उसका तो चक्कर चल रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब अल्टीमेटली तुमने प्रैक्टिस करी है डीफोकस्ड रहने की, तो तुम 6 महीने 4 महीने 1 साल के बाद में 1% के लिए भी ये इमेजिन किस तरीके से कर सकते हो कि यार मैं फोकस कर पाऊंगा जब मैं काम या पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। अब अपने ब्रेन को ट्रेंड किस तरीके से करना है, इसकी कन्वर्सेशन मैंने हर तीसरी या चौथी वीडियो के अंदर करी है। पीछे जाके चैनल का कंटेंट स्क्रॉल करो, सब कुछ एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता। अगर तुमको चाहिए कि मेरे को तो एक ही कन्वर्सेशन में सब कुछ बता दो कि काम किस तरीके से करना स्टार्ट करूं, फोकस कैसे करूं, ब्रेन को ट्रेंड कैसे करूं, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। अब इसके बाद में फियर ऑफ फेलियर या अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करना कहां और ज्यादा बड़ा हो जाता है। आज तक एक तो तुम्हारा ब्रेन एक अनट्रेन्ड ब्रेन है, दूसरी बात रिजल्ट के नाम पे तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई अचीवमेंट नहीं है, एंड इस माइंडसेट के साथ में तुम्हारा ब्रेन कभी ये नहीं कहेगा कि यू विल विन, तुम जीत जाओगे, तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओगे। ऊपर से तुम्हें ये और डर सता रहा है या ये
ये और टेंशन रहती है कि मैं लाइफ के पिछले किसी फेज में ना बहुत अच्छी मेहनत करता था, मैं स्कूल में बहुत अच्छा होता था, मैं स्कूल टाइम में टॉपर होता था। भाई जिस टाइम की तू बात कर रहा है ना, उस टाइम पे तेरा कंपटीशन 100 200 300 400 लोगों से होता था, आज तेरा कंपटीशन लाखों लोगों से है। तो भूल जा उस बात को कि तूने लाइफ में कभी मेहनत करी थी। जब तू 200 बच्चों में मेहनत करता था, तुझे पता था कि तू फर्स्ट आ सकता है, तू अच्छे मार्क्स या बेसिक मेंटेनेंस के मार्क्स ला सकता है। आज तेरे को पता है तेरा कंपटीशन लाखों में है, तू कितनी मर्जी बेसिक सी मेहनत कर ले, उससे घंटा एक पत्ता नहीं हिलने वाला यार। जब तुझे पता है आजकल लोग और उस टाइम पे तो स्कूल भी ऐसा था कि बहुत अच्छा ज्यादा फीस का स्कूल है, तो वहां पे वैसे ही बच्चे आएंगे पैम्पर्ड से थोड़े से उस टाइप के। एंड आज तुझे पता है कि भाई यहाँ पे स्कूल वकूल कुछ नहीं है, वहां पे कोई ऐसा किसी बगल वाले घर में कोई ऐसा लड़का बैठा है जो नींदे हराम करके खाना पीना नहाना धोना सब छोड़ के पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ऐसे लड़कों की एग्जिस्टेंस, ऐसे ऐसे लोगों की एग्जिस्टेंस तुम्हें और ज्यादा डरा दे रही है। ऊपर से तुम्हारा दिमाग फिर एक और भसड़बाजी पैदा कर रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, सुबह मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा टहल के आता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान देता हूँ, जिम जाता हूँ, मैं ना फोकस करने लगूंगा, मैं लाइफ में काम करने लगूंगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। हरामजादे, जब तक सोने से पहले तेरे पास में इस बात का जवाब नहीं है कि आज तूने पूरा दिन में कितनी पढ़ाई करी है प्रोडक्टिविटी के नाम, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा। मैं फोकस नहीं कर पाया, मैं डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंसी, मैं सुन ही नहीं रहा। तुझे एक अखबार दिया जाए, क्या तू उस अखबार को पढ़ने से पहले सोचेगा कंसिस्टेंसी नहीं है, फोकस नहीं है, पेशेंस नहीं है, हार्डवर्क नहीं कर सकता, मैं नहीं फोकस कर पा रहा हूं, मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा है? तू सोचेगा ही नहीं, तू चुपचाप उस अखबार को पढ़ देगा। जब तू उस अखबार को बिना सोचे समझे पढ़ सकता तो अपनी किताबों को क्यों नहीं बिना सोचे समझे पढ़ सकता है? अगर तू 10 बार उस अखबार को पढ़ देगा तो तू क्या उस अखबार में से 10 हेडिंग नहीं बता देगा कि हाँ ये ऐसी ऐसी 10 हेडिंग मैंने पढ़ी है? तो जब तू अपनी बुक्स को उन अखबार से रिप्लेस करके 10 बार पढ़ देगा तो क्या तेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा क्या? एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी के नाम पे जीरो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के नाम पे दिमाग में खोखलापन, कुछ नहीं आता। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के नाम पे है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, बाहर जाके आता हूं, मन फ्रेश करके आता हूं, वो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है, तूने उस चीज का तो सॉल्यूशन खुद को दिया ही नहीं। अब ऊपर से स्टडी ब्रेक्स में तूने ऐसा ऐसा कचरा, ऐसा ऐसा गंद अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग में भरा। यहाँ पे बैठ के नाचने वाली लड़कियां, जितना भी तुम लड़की हो या तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए जितना भी डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट या जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग कन्वर्सेशंस आसपास होने वाले लोगों के साथ में करी जा सकती है, मम्मी पापा के साथ में, वो सारी कन्वर्सेशन करने के बाद में फिर ऊपर से ये तुम्हारा सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। इसमें प्रोडक्टिविटी के नाम का तुम कुछ नहीं यूटिलाइज कर रहे, तुम इसको नहीं चला रहे हो, ये तुम्हें चला रहा है। तुम इसको पता है कब चलाओगे? ये मेरा फोन है भाई, ये सिर्फ तब बजेगा जब मैंने इसको बता रखा है। और अगर ये इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बजेगा ना, ये वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ छोड़ के इस फोन को देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा फोन है। ये सिर्फ तभी बजेगा जब कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट काम होगा। सोशल मीडिया पे कुछ भी स्क्रॉल कर रहा हूं ना, कोई नाचने वाली लड़की नहीं। मैं नाचने वाली लड़की का एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि बीइंग अ बॉय हमारे लिए ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बहन, तुम्हारे लिए जो डिस्ट्रैक्शन है उनको कंसीडर करके उन पे काम करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें यह है कि मेरी डिस्ट्रैक्शंस की भी बात करो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आने वाली वीडियोस में हम उनकी भी बात करेंगे। तो ये डिवाइस मेरी जिंदगी नहीं चला रहा। मुझे उल्टा सीधा कचरा कुछ देखना है ना, मैं ढूंढ के खोद के देखूंगा। पर भाई जब मुझे नहीं देखना ना, ऐसे मेरे आगे नहीं फेंका जाना चाहिए कि ले डिस्ट्रैक्ट हो भाई, ले अब और ले। हर तीसरे चौथे पांचवें दिन ऊपर से तुमने प्लान बदल दिया कि मेरा प्लान अच्छा नहीं है, मेरे को ये एग्जाम नहीं, उसकी प्रिपरेशन, मेरे को ये नहीं, वो कर लेना चाहिए। अब अचीवमेंट के नाम पे हर 7वें 8वें 1 महीने 2 महीने के बाद में तुम फिर जीरो। ऊपर से तुम्हें ये हो रहा है कि तुम यार लैग बिहाइंड कर रहे हो, लाइफ में लैग बिहाइंड कर रहे हो। अब ये सोचने के साथ में सीधी सी बात ये है, अगर तुझे 1% भी लग रहा है ना कि तू लाइफ में लैग बिहाइंड कर रहा है, तो तेरा ध्यान इस तेरी घास पे नहीं है कि तेरी घास कितनी बड़ी हो गई है, ग्रीन है या येलो है। तेरा ध्यान है इधर ग्रासिस पे, उसकी ग्रास तो बड़ी हो गई है, उसकी तो ऐसे है, उसकी तो एक कटाई होके दोबारा फसल आने लगी। हरामजादे, तेरी घास जल रही है। जिस घास को तुझे पानी देके बड़ा करना चाहिए ना, कि ये तेरा ग्राउंड जल रहा है उस चक्कर के अंदर। प्रॉपर स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन के नाम पे तुम जीरो। अगर मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया जा रहा है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लाइफ में मूव ऑन करना है, किस तरीके से और सब लाइफ में अचीवमेंट, ओवरऑल एक पर्सनल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग और कॉन्फिडेंट इंसान बनना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर से अपने लिए एक 1-on-1 गाइडिंग सेशन का स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन भाई। इन द एंड सिर्फ एक पॉइंट पे ये वीडियो यहां हम खत्म करेंगे। अगर फियर ऑफ फेलियर तू नहीं चाहता कि तेरे पास में आए ही नहीं, भटके ही नहीं तेरे आसपास, या फिर फियर ऑफ फेलियर का तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो तेरा लेना देना सिर्फ एक बात से होगा। वो सवाल ये है कि आज सुबह उठने से लेके अब तक क्या किया। आज नहीं, अगर तुम सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो
कल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या किया, क्या तुम उस सेटिस्फेक्शन में सोए हो कि इससे ज्यादा तो मरा जा सकता था पर पढ़ा नहीं जा सकता था। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस लेवल की सेटिस्फेक्शन की मेहनत चल रही है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, देने वाला तेरे घर आके दे के जाएगा कि ये ले तेरी मेहनत का फल मेरे घर रह गया था, मैं किसी का अधूरा नहीं अपने घर रखता। इट्स अ बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। यूट्यूब की मेंबरशिप का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मेंबरशिप में मैं और ज्यादा डीपर इनसाइट देता हूँ कि किस तरीके से काम करना है, तुम लोगों पे चेक रखता हूँ कि हाँ भाई किस तरीके से काम एक्चुअल में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी क्या है आज की। एंड अगले हफ्ते से हम मेंबर्स ओनली के लिए यूट्यूब की लाइव्स करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। व्लॉग चैनल पे किस तरीके से मैं खुद नींदें हराम कर करके काम कर रहा हूँ एंड तुम अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी मेरे साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मिलता हूँ आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।